पाकिस्तान जोहरी ताकत है, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे चाहे कोई भी मुल्क हो। ये कह कौन रहे हैं? हमारे इसहाक डार साहब। इसराइल बेकाबू हो चुका है, जो एक के बाद दूसरे मुस्लिम ममालिक की खुद मुख्तारी को चैलेंज कर रहा है। ये कौन कह रहे हैं? नायब वजीर आजम। अगर मुस्लिम दुनिया ने सिर्फ बयानात पर इत्तेफाक किया तो 2 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले ममालिक अपनी अवाम की नजरों में नाकाम ठहरेंगे। ये कौन कह रहा है? इसहाक डार साहब अल जजीरा को खुसूसी इंटरव्यू दे रहे हैं। बड़ी इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। देखें इसराइल कितना पावरफुल है, पूरी दुनिया का कंट्रोल है उसके पास, लेकिन फिर भी हमारे मुस्लिम पाकिस्तान के ये जो लोग हैं, ये किसी भी तरह का उनसे प्यार मोहब्बत वाला, नरमी वाला मामला नहीं कर रहे। हालांकि इनसे ये तवक्को तो ये की जा रही थी कि खान साहब की तरह ये भी करेंगे, जैसे अब तक खान साहब का कोई भी वर्ड इसराइल के खिलाफ नहीं सामने आया ट्विटर के ऊपर, ठीक है, और अमेरिका के खिलाफ भी उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन लोग इनसे भी ये तवक्को कर रहे थे कि यार ये इसराइल के सामने कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं उनके सामने बोलेंगे, अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो उनसे डरते हैं, उनके सामने बिके हुए हैं। लेकिन अब इनके बयानात को देखें कि आलमी सतह पर इनके बयानात क्या हैं। पिछले दिनों जब इजलास हुआ था तो वहां पर इसराइल के जो नुमाइंदा था उसने भी पाकिस्तान के नुमाइंदे से माफी मांगी सरेआम। तो हमें ये समझना चाहिए कि इनके अंदर बड़ी जुर्रत है, बड़ी पावर है, ये हमारे मुल्क की एक ताकत है। याद रखिए आज ये इन लोगों के जो बयानात है ये सिर्फ बयानात नहीं है, ये उनको इस बात का मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप हमें कमजोर समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। आप हमें कमजोर ना समझे, हम कमजोर नहीं है। अगर आप हमसे कमजोर समझते हैं तो हमसे एक दफा टक्कर लेकर तो देखें। इंडिया ने टक्कर लेने की कोशिश की ना, देखा ना उसका क्या हाल हुआ। तो आप भी, अगर आपको ज्यादा शौक है तो आप टक्कर लेकर देखें। आपको भी इतना अच्छा हम सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी आप भी याद रखेंगे और दुनिया भी याद रखेगी।